विभव श्रीवास्तव। मैं एक आईटी कंपनी में कार्यरत हूँ और मैनेजर हूँ नेशनल हेड के तौर पर, और आईसीटी प्रोग्राम्स देखता हूँ, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स देखता हूँ पैन इंडिया। और मैं पिछले 17 साल से एजुकेशन डोमेन में काम कर रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आशीष जी से गवर्नमेंट इवेंट के दौरान मिला था और वहाँ पर मैंने इस फाउंडेशन के बारे में जाना और उन्होंने मुझे कई सारे इवेंट्स में आमंत्रित किया। और जब मैं उस इवेंट्स में पहुँचा, मैं आशीष जी के पर्सनैलिटी से काफ़ी प्रभावित था, बिकॉज़ काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी जुझारू हैं और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और सीरियस रहते हैं, मैं कह सकता हूँ। बिकॉज़ मैंने जब भी इनको देखा है तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी स्तर पर उन सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, जिन कार्यों से कहीं ना कहीं जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं या वो समाज से कटे हुए लोग हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छी संगठित टीम तैयार करी हुई है। और ये टीम किसी न किसी ओकेजन पे कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे सामाजिक तौर पे इन लोगों का सीधा लेना देना होता है। इनके काम को देखते हुए मैंने अपना रुचि दिखाई, क्योंकि मैं भी जॉब के अलावा कभी सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहता हूँ। मैं स्पोर्ट्स मैन भी हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मैंने जब अपनी रुचि आशीष जी को बताई तो आशीष जी भी चाहते थे कि मैं संगठित से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ूँ। और फिर मैं एज अ एकेडमिक कंसल्टेंट इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा और तब से लेकर अब तक इस पूरी जर्नी में मैं, आशीष जी, हम लोग साथ मिलकर एनजीओ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोविड के दौरान लेट्स गिव होप फाउंडेशन और आशीष जी और हम लोगों ने मिलकर, बिकॉज टीम उस समय तैयार हो रही थी और एक ऐसा दौर जिस समय पूरी दुनिया उससे प्रभावित थी, उस टाइम पर लेट्स गिव होप फाउंडेशन ज़मीनी स्तर पे जो काम किया है वो निसंदेह प्रशंसनीय है। और मेरा मानना है कि इस तरह के कार्य के कारण ही आज लेट्स गिव होप फाउंडेशन राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर एक जाना हुआ नाम है। महामहिम राज्यपाल से लेकर और स्थानीय नेता तक लेट्स गिव होप फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। उसके लिए लेट्स गिव फाउंडेशन ने ज़मीनी स्तर पर पहुँचकर लोगों के बीच गई। और उसका एक इंसिडेंट मुझे याद है कि जब घर जाते थे और कोविड के बारे में अवेयर करते थे, उसी बीच में एक दौर आया जब ब्लड्स की बहुत कमी हुई। और उस दौरान जब लोगों से हम लोगों ने मिला और लोगों ने हम लोगों से उम्मीद की कि हम लोग उनको, जिस समय ऐसा भी वो दौर था, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलते थे, ब्लड बैंक्स में ब्लड नहीं मिलता था, उस टाइम पर भी लेट्स गिव होप फाउंडेशन ने लोगों की मदद की। उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, उनमें बेड की व्यवस्था कराई और साथ ही साथ ब्लड बैंक्स में ब्लड की व्यवस्था कराने की कोशिश की, ताकि वो लोग जो कहीं ना कहीं इससे बुरी तरीके से प्रभावित थे, उनको कहीं राहत की सांस मिल पाए। लेट्स गिव होप फाउंडेशन तरह तरह की एक्टिविटीज़ करता, जिसमें हमने डेंटल रेगुलर चेकअप्स करे, सोसाइटीज़ में जाकर, गाँव में जाकर, मोहल्लों के बीच में जाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर में जब आप जाते हो और मोहल्लों में और सोसाइटीज़ में आप देखते हो तो डेंटल और अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं होते। उनको नहीं पता होता कि रेगुलर चेकअप्स कितना इंपॉर्टेंट है, डेंटल चेकअप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बीमारी जल्द से जल्द पकड़ में आ जाती है तो उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। और इसके लिए लेट्स गिव होप फाउंडेशन हमेशा रेगुलर बेसिस पे लखनऊ के और आसपास के जनपदों के विभिन्न मोहल्लों में जाकर इस तरह के चेकअप आयोजित करते थे, और ताकि हम वो पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनको हम अच्छी सलाह दे पाएँ और उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। जब हम CSR की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें पता है कि लगभग हर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रॉफिट का कुछ 2 से 5% के बीच में समाज के लिए देती है। तो लेट्स गिव होप फाउंडेशन ने भी इस तरह से काफ़ी लोगों को अप्रोच किया था कि हम ज़मीनी स्तर पे जिस तरह का हमारा काम है और हमारा प्रोफाइल है, उसमें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करें, ताकि हम इसको और एक्सपैंड कर पाएँ और काफ़ी व्यापक रूप में हम लोग इस पे काम कर पाएँ। और इसके साथ में हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिले। हमारे साथ में इंडियन बैंक जुड़ा, जैक्सन ग्रुप हमारे साथ जुड़ा है, जो हमारे साथ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टनर है। इसके अलावा कई और भी ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ जुड़ने हैं या जुड़ने में इच्छुक हैं। बट कहीं ना कहीं हमें एक ब्रॉड पिक्चर देना पड़ेगा कि हमारा जो है वो मकसद क्या है, हमारा मोटिव क्या है, किस तरीके से हम ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से जेन्युइन है, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो तबका जुड़े जो कहीं ना कहीं समाज से वंचित है। हमारी लेट्स गिव होप फाउंडेशन की टीम जो है वो काफ़ी बड़ी है, और उस तबके को जोड़ने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं, और ये वॉलंटियर्स समय समय पर अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह के एरियाज़ में जाकर इनको अवेयर करते हैं, इनको जागरूक करते हैं,
तो मुझे लगता है कि इन लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता हमारे वॉलंटियर्स हैं। मैं लेट्स गिव अ फाउंडेशन के संस्थापक आशीष मौर्य जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो उस टाइम पर हमारे पास में बहुत कम वॉलंटियर्स थे। आशीष जी ने बहुत मेहनत करी है और उसको और धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों के साथ चले थे और कारवां बनता गया। आज हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जिनके साथ हम ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि आसपास पड़ोस के जो जनपद हैं वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। फाउंडेशन की पूरी कोशिश है कि हम लोग इसको और एक्सपैंड करें, हम पूरे प्रदेश स्तर पे काम करें और ना कि सिर्फ प्रदेश स्तर में बल्कि हम लोग राष्ट्र स्तर पे भी काम करने का कार्य योजना है, जिस पर हम कहीं ना कहीं कुछ बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के CSR के फंड्स के साथ में भी काम करेंगे और एज अ पार्टनर के तौर पे अपने फर्म को स्थापित करेंगे।